गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग? सब ठीक? चलिए आज हम जो है सेमीकंडक्टर का हमारा थोड़ा सा रिवीजन लेने वाले हैं, यानी कि रिवीजन होगा और उसी के साथ में हम एलईडी भी पढ़ेंगे। आज रिवाइज करूंगा मैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एनिमेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट दैट सॉलिड्स क्या होते हैं। देखो, सॉलिड्स आर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमको चेक करना है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी चेक करना है, समझो, तो उसके लिए मालूम तो होना चाहिए वो है तो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, समझो, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं मटेरियल का, और जो कि इस तरह से होगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास में होंगे सॉलिड्स, जिसके अंदर हम सॉलिड्स में देते हैं, देखो, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स आर वेरी लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी होती है उनकी। ठीक है, इनकी अगर आप देखेंगे रेजिस्टिविटी तो 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर तक होती है। ठीक है, और कंडक्टिविटी देखेंगे 10⁻² से 10⁻8 सीमेंस पर मीटर में कंडक्टिविटी होती है, यानी कि ये हाईली कंडक्टिव है। ठीक है ना, ये हाईली कंडक्टिव है। और अगर देखा जाए तो सारे ही कंडक्टर्स जो है ये किसी भी टेम्परेचर पर आपको कंडक्शन करते हुए मिलेंगे। ठीक है, उसी के ऑपोजिट आप देखेंगे इंसुलेटर से, तो इंसुलेटर के अंदर में ये नंबर्स बिल्कुल आप देखेंगे कि डिफरेंट है, जिसके अंदर में पॉजिटिव पावर्स है, आप देखेंगे ये पॉजिटिव पावर्स है, ये रेजिस्टिविटी के, यानी कि बताते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, कंडक्टिविटी नहीं है इनकी। ओके, और इनके पास में रेजिस्टिविटी बहुत लो है, लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो होते हैं, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड नॉन इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में होती है इनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। लाइक रेजिस्टिविटी ऑकर करेगी 10⁻5 से 10⁻6 वगैरह तक। ठीक है ना, तो ये हम देख चुके हैं इससे पहले भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर के टाइप्स यहाँ पर कुछ। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है आपके पास में। ठीक है, ये जान लेंगे आप कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम ये अपने नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं हमको। उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास में है इनऑर्गेनिक, यानी कि कार्डियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड। ठीक है, और ऑर्गेनिक में आएंगे एंथ्रेसिनेट, डोप्ड, और ये सारे के सारे आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ बस। हाँ, ठीक है, ये वाले आप नोट करके रख सकते हैं। सिर्फ ये एनसीईआरटी बेस्ड आपको ये सारी चीज़ें आज के इसी वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट इज द मटेरियल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, लाइक दिस ऑब्वियसली। अब देखो, बोर्स एटॉमिक मॉडल में हमको पता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अलग अलग एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, और ये हमको सेंटर में जो दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके बाद में ये हमारे पास में शेल्स होते हैं, के एलिमेंट शेल्स हमारे पास में एक एक एटम के लिए हम डिफाइन करते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये जो एटम्स है जब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो इनकी आप एनर्जी देख रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी जो होगी इनकी ये चेंज होने लगती है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को हमने ये देखेंगे आप इस वीडियो में, जो सिमुलेशन है ये बहुत ही बेस्ट सिमुलेशन है अब तक का, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को यहाँ पर दर्शाता है। ये भी बहुत स्लो है एक्चुअली, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत ही फास्ट होता है, 2 करोड़ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। आप किसको सोच सकते हैं कि आप, मतलब इतना होता है। तो इसीलिए क्या है, तो ये आपको क्लाउड दिखता है जस्ट, लेकिन ये एक सिमुलेशन, बहुत अच्छा सिमुलेशन इसके ऊपर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखना हमको एनर्जी बैंड्स, और एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। देखो जरा अभी हम सिलिकॉन अगर देखते हैं, समझो, तो के एलिमेंट शेल के लिए हम उसके अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सिलिकॉन की, तो आखिरी शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन हमको मिल रहे हैं। ठीक है, आखिरी वाले शेल के अंदर में, और उसकी ये हमको कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री के हिसाब से तो अच्छी है लिखने के लिए, फिजिक्स में एज सच उसका कोई यूज़ ज़्यादा नहीं होता। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स बताया है उसने, n नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये सारे n नंबर ऑफ सिलिकॉन के, है ना। तो एनर्जी स्टेट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर ईच एटम, एनर्जी स्टेट कितने की थी, 8 की थी। ठीक है ना, लेकिन जो टोटल एनर्जी स्टेट है 8 है, लेकिन उसमें से फील्ड कितनी है, वो सिर्फ, यानी कि 8n स्टेट्स हो जाती है टोटल, ये 8n स्टेट्स हो जाती है। मतलब कि देखो 8 स्टेट्स एक एटम में होती है। ओके, मैं यहाँ पे आपको स्प्लिट करके थोड़ा बताता हूँ। 8 स्टेट्स एक एटम में होती है, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो n एटम्स हो गए तो कितने स्टेट्स हो गई, 8n स्टेट्स हो गई। ठीक है, उसमें से 4n स्टेट्स जो है आपको मिलेंगे यहाँ पर, ये दोनों भी लास्ट के कॉन्फ़िगरेशन में। देखो हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखा था ना, ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन था, तो 3s2 और 3p2।
ये वाला जो हमारा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर हमको जो है तो इसके 4 स्टेट्स मिलते हैं। देखो कैसे मिलेंगे, 8n स्टेट्स जो होते हैं आपके वो 4n स्टेट्स, और ये 4n स्टेट्स आपको अलग अलग ऑर्बिट्स में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आप बताते हैं इसको, देखो वैलेंस बैंड बताते हो आप इसको। ठीक है, इसको बताते हो आप वैलेंस बैंड, यानी कि इसके अंदर होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब वो क्या कर रहे हैं, वैलेंसी का काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था वैलेंसी का काम में क्या करते रहते हैं वो लोग। ठीक है ना, और कुछ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये कंडक्शन करने वाले हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या ये पाए जाते हैं, चलो देखते हैं उसको। यहाँ पर हमने जब उनका बैंड गैप यहाँ पर हमने बनाया और देखा उसको, तो हमको क्या पता चला, देखो ज़रा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में बैंड गैप होते हैं, जैसे कि वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। इनके बीच में जो होता है ये, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ठीक है ना, अगर आप वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाना चाहते हो ऊपर कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन बैंड में 4n स्टेट उसके पास में खाली है समझो, और उसको ऊपर जाना है। अगर वो कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो कंडक्शन कर पाएगा। ठीक है, और ये वैलेंस बैंड में रहेगा तो कंडक्शन नहीं कर पाता है। यहाँ पे कंडक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि ये हो जाएगा नो कंडक्शन, नो कंडक्शन। यहाँ पे आएगा तो कंडक्शन कर पाएगा। ठीक है, तो कंडक्शन में जाने के लिए उसको यहाँ पे एनर्जी का गैप उसको फिलअप करना पड़ेगा, और एनर्जी गैप जितनी एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी। एनर्जी गैप जितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी होती है ये, तो देखिए ये एनर्जी होगी, कहाँ लिखा हमने उसको, तो एनर्जी गैप हो सकता है। देखो सिलिकॉन के लिए फॉर एग्जांपल अगर लेते हो तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, तो आपको वैलेंस बैंड से उसको इस बैंड में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको समझो एनर्जी दे रहे हो। अगर आप उसको एनर्जी देते हो तो किस टाइप से आप एनर्जी दे सकते हो, तो आप उसको एट रूम टेम्परेचर पर भी बोल सकते हो कि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गेन कर लेता है और वो यहाँ से निकल कर चला जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऊपर गए और इन्होंने लोगों ने ऊपर जाते ही खेलना शुरू कर दिया, है कि नहीं, बराबर है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वैलेंस बैंड से निकल कर इलेक्ट्रॉन जो है तैसे जाते हैं। और यहाँ वैलेंस बैंड में देखो, वैलेंस बैंड में जैसे ही ऊपर के यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये फिर से देखो यहाँ पर ऊपर में 3 इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड में चले गए थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए थे। यहाँ पर होल क्रिएट हुए थे और देखो होल नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स उनको फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम इसको देखेंगे कंप्लीटली कि एक्चुअली होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर अगर आप देखेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और टेम्परेचर कम होने पे उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। एट 0 केल्विन अगर आप देखेंगे तो वो कंप्लीटली इंसुलेटर बन जाते हैं। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और 0 केल्विन पर उसको हम बोल देते हैं कि वो इंसुलेटर बन जाएगा। ओके, अब देखो तो वो इंसुलेटर बिहेव करेगा एट 0 केल्विन पर, और जैसे आप उसको रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो वो कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर हम बोल सकते हैं उसको कि एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर बन जाते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और कंडक्ट करने लगते हैं। देखो अब हम एक और यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये फ़र्क है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर में। सेमीकंडक्टर में यहाँ से देखते हैं फिर से, ये होगा इंसुलेटर का एनर्जी गैप। ठीक है, इंसुलेटर का एनर्जी गैप, उसके बाद में आपको ये वाला मिलेगा। सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप कम हो गया और कंडक्टर के लिए एनर्जी गैप बिल्कुल ही कम हो गया। ठीक है, ओवरलैप हो गया है, ये हमने बनाया था। ठीक है, ये ओवरलैप हो चुका है, मतलब इसका एनर्जी गैप 0 है बिल्कुल। वो कंडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, एवरी टाइम दे आर रेडी फॉर कंडक्शन। ठीक है, कंडक्टर के अंदर में ऐसे होता है। और ये हमारा सिलिकॉन कंडक्टर, सिलिकॉन अगर सेमीकंडक्टर वगैरह हम ले रहे हैं तो उसका ये एनर्जी गैप होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जैसे ऊपर जाता है तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उथल पथल मचा लेते हैं सारा, और वैलेंस बैंड के अंदर में जो है तो किस तरह का कंडक्शन स्टार्ट होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंडक्टर्स के अंदर में देखेंगे आप तो हाई कंडक्टिविटी कैसे आई थी, हमने वो बताया। ये इंसुलेटर से देखो, इंसुलेटर के अंदर जो है कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा उसका एनर्जी गैप है। देयरफॉर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते। लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इंसुलेटर्स के लिए बोला है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर का जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो हम बता पाएंगे कि इसके अंदर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ तो है कि आप उसको सेमीकंडक्टर को जो है एनर्जी देकर पहुंचा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों को एक साथ बता दिया, इसको आप पॉइंट नोट कर लेंगे। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, उनके एनर्जी गैप्स
एनर्जी गैप्स के साथ में आप लिख सकते हो कि वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कंडक्शन के लिए कंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर में यानी आपको कंडक्टर में तो सिर्फ बैटरी लगानी पड़ती है, इसमें क्या होता है सेमीकंडक्टर में स्मॉल मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि आपको बैटरी लगानी है इसके अंदर भी, ठीक है। और इंसुलेटर देखेंगे तो इंसुलेटर में आप उसको कंडक्शन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, ऑब्वियसली आप उसको पहुंचा ही नहीं सकते कंडक्शन बैंड में, ठीक है। अगर एक सेमीकंडक्टर विदाउट एनी आर्टिफिशियली एडेड इम्प्यूरिटीज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल इम्प्यूरिटी ऐड नहीं की होती है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब हम अगर देखते हैं तो ये इनका एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम देखते हैं वैलेंसी इनकी 4 होती है, ठीक है, दोनों के पास में। अब ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, जो बॉन्डिंग बनाते हैं। देखो ज़रा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो बॉन्डिंग है उनकी, ये वाली बॉन्डिंग बनी हुई है, यानी कि सबने शेयरिंग एंड पेयरिंग कर रखी है एक दूसरे के साथ में। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को देने की वजह से ये ऐसे हो जाता है कि वो लोग की पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर वो वैलेंसी का काम करते हैं। 0 केल्विन पे तो बिल्कुल आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और 0 केल्विन पे ऐसा स्ट्रक्चर मिलने के साथ होता है कि वो इंसुलेटर बन जाएंगे, यानी वैलेंस बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में 0, कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो गया। कंडक्शन बैंड अगर एम्प्टी है तो क्या हो जाएगा, कोई कंडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हायर टेम्परेचर जैसे होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। देखो यहाँ पे होल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे होल क्रिएट होते हैं, देखो ये जैसे होल क्रिएट हुआ, अब जैसे होल क्रिएट होगा तो कुछ कंडक्शन बैंड में चले गए इलेक्ट्रॉन्स, अब वो होल्स को फिलअप करने का काम अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है ना। अब ये वैकेंसीज बन चुकी है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में, ये वैकेंसीज है, ये वैकेंसी को हम होल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, होल्स बोलते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन देखो अब यहाँ चले गए और उनकी जो वैकेंसी है उसको होल्स बोला जाता है। दीज वैकेंसीज आर कॉल्ड एज होल्स। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की वजह से उनके पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बात को याद रखो कि ये जो है ना आपके पास में ये वाला, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो करंट बनाएगा और ये होल्स है। होल को भरने के लिए समझो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करता है, जो भी जंप करेगा तो वो बनाएगा होल करंट, क्योंकि होल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर अब जब होल शिफ्ट होगा तो फिर आप देखेंगे कि होल करंट को भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा, है ना, यही बात हो रही है। तो देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। ये तो हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल होते हैं, ठीक है। ये है उनकी पोजीशंस और उसके साथ में यहाँ पर पूरा पोजीशन 1 पोजीशन 2, यानी कि हमने बताया कि पहले होल यहाँ था, उसके बाद फिर होल यहाँ चला गया, फिर होल कहीं और चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिलअप कर रहा है। देखो तो ये पोजीशन 3 हमारे होल की हो चुकी है, तो हमारा होल जो है पोजीशन 1 से लेकर 3 तक आया है। तो ये इस तरह से होल्स जो है तो हमारे सेमीकंडक्टर में फ्लो होते रहते हैं, ठीक है। इस बात को आपने देख लेना। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बीच में जाकर चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों को बोला जाता है। क्यों दोनों को बोला जाता है, आप देखो ज़रा, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये बीच में है, देखो तो ये लोग भी करंट बना रहे हैं, और होल को फिलअप करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है समझो, तो वो वाले होल्स की वजह से भी एक करंट आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन करंट जो होता है वो IE और होल करंट को IH बोलेंगे, और टोटल करंट जो हो जाएगा हमारा उसको टोटल करंट को IE प्लस IH बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमने पहले देखा था, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत एनिमेशन में उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर कि अगर होल्स इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर में रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस गिर जाते हैं इसके अंदर में, ठीक है, होल्स के अंदर में। तो चलिए देखते हैं, सेमीकंडक्टर विदाउट एन आर्टिफिशियल एडेड इम्प्यूरिटीज कॉल्ड इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों के हमने देखा जर्मेनियम और सिलिकॉन। बट अगर हम उसके अंदर में कोई डोपिंग करते हैं, ठीक है, अगर कोई डोपिंग करते हैं उसके अंदर में, तो हम उसको कैसे बना पाएंगे, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या करना है हमने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स तो अपने को पता है, टेम्परेचर जैसा जैसा बढ़ते जाएगा देखो तो कंडक्टिविटी राइज विथ टेम्परेचर। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि टेम्परेचर राइज होने लगता है, कंडक्टिविटी बढ़ने लगती है टेम्परेचर के साथ, तो ये डिज़ायर्ड नहीं होता। इसीलिए हम जो है तो इंट्रिंसिक यूज़ नहीं करते। मैंने आपको ये बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्यों यूज़ नहीं करते। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ, इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमको नहीं चाहिए होती थी, इसलिए हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया। इम्प्यूरिटी प्लस लो कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक के अंदर इम्प्यूरिटी ऐड कर दो, उसको बना दो हाई कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको बोलते हैं डोपिंग,
दिस इज कॉल्ड एज डोपिंग, और ये होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी कुछ तो ऐड करते हैं। अब डोपेंट क्या होते हैं, देखो डोपेंट एटम जैसे कि फॉस्फोरस ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट होते हैं, ठीक है। तो डोपेंट कैसा होना चाहिए, डोपेंट शुड नॉट डिस्टॉर्ट द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर और एटम्स कंपेरेबल इन साइज विद द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एटम के साथ मैच होने वाले ही एटम चाहिए भाई उसको, ठीक है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब आपने सोचा कि किसको बनाएंगे हम, तो देखिए हमारे पास में ये पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर से हम क्या कर लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बिल्कुल बाद वाले आप देखेंगे एटम्स, जैसे कि फॉस्फोरस है और यहाँ से बोरॉन लेते हैं, एल्यूमिनियम लेते हैं, इंडियम लेते हैं, या फिर इधर से आप फॉस्फोरस लेंगे, आर्सेनिक लेंगे, एडनीमनी लेंगे, ठीक है। तो इन लोग को आप ऐड कर सकते हो एज अ ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट, ये पेंटावैलेंट हो चुके हैं, ट्राइवैलेंट हो चुके हैं, इन लोग को लेकर हम यहाँ पर करने वाले हैं डोपिंग। अब ये डोपिंग करने से हम बनाते हैं दो टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे, अब देखो एल्यूमिनियम अगर मैंने एक ऐड किया तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, देखो ज़रा यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ पेयरिंग कर लिया, एक इसके साथ, एक इसके साथ, लेकिन यहाँ बच गया भाई, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच गया तो क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। अब हर जगह जहाँ पे भी एल्यूमिनियम आएगा तो एल्यूमिनियम हर जगह जाकर एक क्या करेगा, होल क्रिएट करेगा। देयरफॉर क्या होगा, जितने एल्यूमिनियम उतने होल क्रिएट हो चुके हैं आपके। तो यहाँ पे NH जो है आपका, नंबर ऑफ होल्स जो है मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हुआ नहीं उसके जगह पे, लेकिन होल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यही लिखा ना अपन ने, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब फिर हमने सोचा कि एल्यूमिनियम को तो ऐड कर दिया अपन ने और इससे बनाया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों बनाया, क्योंकि ये जो है होल्स आपके, ठीक है ना, यहाँ पे जो होल्स है आपके पास में, ये होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज एक्ट करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ में अट्रैक्ट करते हैं, देयरफॉर, ठीक है। इस तरह से आप उसको समझ सकते हो। अब देखो फिर हमने क्या किया, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बाद नेगेटिवली चार्ज कोर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यहाँ पर आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ मेरे को। देखो यहाँ क्या था हमारे पास में, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था ना, तो ये था आपके पास में पूरा बैंड गैप, ठीक है ना, ये था आपका बैंड गैप, ऐसे हो गया था। तो इसके अंदर में ये इतनी एनर्जी देना पॉसिबल हमारे पास में नहीं हो रहा था, मतलब पॉसिबल इन द सेंस कि हम यहाँ पर इतनी एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे थे उसको, हम जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये एनर्जी वो हासिल कर रहा था टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, और वो यहाँ से चला जाता था अनकंट्रोल्ड। यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का उसका ट्रांजिशन था, अनकंट्रोल्ड था, तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, एनर्जी गैप आप देखेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का ये एनर्जी गैप होता है, हमने बनाया था ना, ठीक है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का एनर्जी गैप होता है, वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर होता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे कि कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। अब हम देखो बनाते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसने, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, ठीक है। वैलेंस बैंड के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर होल्स है, उसके पास में होल्स बहुत सारे हैं। तो ये वाला जो होता है हमारे पास में सेमीकंडक्टर होता है पी टाइप। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये फॉस्फोरस को ऐड किया हमने। फॉस्फोरस को ऐड करने से होता ये है कि फॉस्फोरस क्या करता है, ये देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4, चारों तरफ उसने अपने इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री हो गया, ठीक है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन फ्री वाला, ये भागता रहता है हर तरफ। ऐसे जितने आप फॉस्फोरस लगाएंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ फॉस्फोरस पे डिपेंड करते हैं। फॉस्फोरस एटम कितने आप मिला रहे हो, 1 लाख में, 10 लाख में, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, नंबर ऑफ होल तो क्रिएट हुए कब, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, लेकिन वो नंबर ऑफ होल जो है वो बिल्कुल माइनॉरिटी में है, या फिर आप उसको बोल सकते हो नेग्लिजिबल है, ठीक है। दे आर नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। पेंटावैलेंट फॉस्फोरस ने जितने इलेक्ट्रॉन बनाया, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। तो इसलिए हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, फिर इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये बैंड था हमारा, यहाँ से यहाँ तक हम उसको एनर्जी देकर पहुँचा रहे थे। अब आप यहाँ देखेंगे कि डोनर इम्प्योरिटी बैंड जो होता है वो यहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो होता है डोनर इम्प्योरिटी लेवल। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये देखते हैं आपके इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है इन कंपेरिजन टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और आप उसको पहुँचा देते हो कंडक्शन बैंड में, एंड दैट्स ऑल। बस आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, यानी कि उसके पास में नेगेटिव टाइप चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जर्मेनियम के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है डोनर इम्प्योरिटी बैंड का, ठीक है।
अब देखो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये एक फार्मूला होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, Ni इंटू एन एच इज इक्वल्स टू Ni का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिया हुआ है मैंने, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने देखे हैं बहुत सारे। ठीक है, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होता है ये वाला, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन है, ये होल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आप देखते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है, होल्स की, और माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी और होल्स आर माइनॉरिटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के साथ हमने पी टाइप बनाया क्या सच में? नहीं यार, हमने पेंटावैलेंट के साथ में जो है क्या बनाया था, अरे इतनी फास्ट क्यों जा रहा है, रुको ज़रा। हाँ, हमने क्या किया था, फॉस्फोरस, या आप जो एस बी देते हो या एस आर्सेनिक देते हो समझो। ठीक है, इनको अगर हम ऐड कर देते हैं काय में, एक पी टाइप के अंदर में, तो वो बन जाएगा आधा सेमीकंडक्टर एन टाइप, क्योंकि ये है पेंटावैलेंट, बराबर है क्या? ये लोग कौन है, ये पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट क्या क्रिएट करता, पेंटावैलेंट जो है इम्प्यूरिटी, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते ही ये एन टाइप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर लेते, उसके अंदर में इधर एन टाइप बना देते, इधर पी टाइप बना देते। इधर पी टाइप बनाने के लिए हमने इसके अंदर में जो किया होगा ये ट्राईवैलेंट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करके हमने इसको बनाया रहेगा। ठीक है, बस इतना आप याद रख लो। अब फिर जंक्शन बन गया बीच में। अब अगर जंक्शन बन गया है बीच में, तो जंक्शन कैसे होता है, ये इरेगुलर सरफेस होती है यहाँ पर, और क्या होता है, पी और एन के बीच में डिफ्यूजन शुरू होता है। आपको मालूम है डिफ्यूजन कैसे होगा? अभी देखो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा कि इधर के इलेक्ट्रॉन जो है इधर के होल्स के साथ में रिकम्बाइन होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा पी रीजन, एन रीजन, और यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल है, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सही बात है, यहाँ के देखो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर इधर जो है होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन करेंगे, रिकम्बाइन होंगे, और डिफ्यूजन ऑफ होल्स या डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उसको बोलते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चलना ज़्यादा सही लगता है बोलने में, इसीलिए हम डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलना चाहिए डिफ्यूजन ऑफ होल के बजाय। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से होता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया, और रिकॉम्बिनेशन हो गया उनका। रिकॉम्बिनेशन ऑफ देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए हैं ना, तो डिफ्यूजन करंट किधर चलेगा, पी से एन की तरफ। डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, देखो ज़रा, अगर ये है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, तो हम करंट की डायरेक्शन कैसी बताते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। ठीक है ना, ऐसे होता है। डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन ये होती है अगर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो, इस बात को याद रखना। अब इसके बाद देखो डिफ्यूजन करंट के बाद हम देखते हैं कि लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर गेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इसने हासिल किया ना, इलेक्ट्रॉन मिले उसको, इसीलिए क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्जेस गेन करेगा। और ये जो होते हैं स्टेशनरी होते हैं, यहाँ पर इसने चार्ज गेन किया, मतलब बोलने का मतलब ये है। और लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती है। अब ये बन गया है आपका एक जंक्शन जो कि मेजॉरिटी कैरियर को इधर जाने नहीं देता है। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं चल सकते, और ये जो है पॉजिटिव चार्जेस ये इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट विपरीत दिशा में नहीं चल सकते। अरे भाई इतनी बात है ना। रीजन विथ नो मूविंग चार्जेस कैरियर, ये देखो चार्ज कैरियर्स बीच में ये नो मूविंग है, यहाँ पे स्टेशनरी हो गया सबके सब। ठीक है, अब देखो क्या होगा, डिफ्यूजन आपके पास था तो उन्होंने डिफ्यूजन ने होकर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हायर पोटेंशियल चला गया और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल आ गया। इसको बोलते हैं आपका पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं उसको। और ये पोटेंशियल बैरियर पास नहीं कर सकते, इधर के होल्स आपके लोअर पोटेंशियल टू हायर नहीं जा सकते, इधर के इलेक्ट्रॉन हाई से लो नहीं आ सकते, इसीलिए आप मेजॉरिटी कैरियर तो जाना बंद। बट ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में चलने की ताकत किसके पास है? इलेक्ट्रिक के ऑपोजिट चल सकते हैं माइनॉरिटी। इधर की माइनॉरिटी इधर आती है, देखो है ना, और ये इधर की माइनॉरिटी इधर आ सकती है, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन इधर से चले, ये इलेक्ट्रॉन चले ना, तो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होगी? ये होगी ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन, आई ड्रिफ्ट। आई ड्रिफ्ट, अरे वन्ने सुन लो भाई, ये आई ड्रिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन ये देख लो, एन से पी की तरफ होती है ना। डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ, और ड्रिफ्ट करंट एन से पी की तरफ। ठीक है, एन से पी, ये वाला है ड्रिफ्ट करंट भैया। अब देखो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। ओनली डिफ्यूजन करंट अगर अपना समझ लो यहाँ से जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन होगी चार्जेस की, उसके बाद एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा, पोटेंशियल बैरियर के बाद में ड्रिफ्ट करंट आएगा, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज होगा बाद में। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों सेम हो जाते हैं, है ना। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट कैसे हो जाते हैं? सेम। अब ये मेटालिक कांटेक्ट हम इसको लगाते थे दोनों तरफ, मेटालिक कांटेक्ट लगाया तो डायोड बन गया। ये डायोड है एन साइड, देखो ये डायोड का फिर से आप देख लो ये पॉइंट,
ये डायोड का आपका एन साइड और ये पी साइड होता है, याद रखने का इसको। ये जो पी साइड है ना, देखो यहाँ पे मैं आपको रोक कर इसको कुछ तो हम लिखते हैं यहाँ पर। अगर आप इसको चाहते हो कि ये चले और बिल्कुल सही ये फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो फॉरवर्ड बायस के लिए आपको पी साइड को हायर पोटेंशियल देना चाहिए, हायर पोटेंशियल देना चाहिए। तो ये फॉरवर्ड बायस कंडक्शन के लिए, मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर कंडक्शन। अगर आप इससे कंडक्शन करवाना चाहते हो, अगर आप इससे कंडक्शन करवाना चाहते हो तो हाई पोटेंशियल इसको दो और लोअर पोटेंशियल इसको दो, लोअर पोटेंशियल इसको दे दो, ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये होते हैं डायोड, रियल में ऐसे दिखते हैं। आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट आप देखेंगे ना, अगर आप इवन चार्जर खोल के देखते हो मोबाइल का चार्जर, तो मोबाइल चार्जर के अंदर आपको जो है यहाँ पर इस तरह के डायोड देखने को मिलेंगे। ऐसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये एन टाइप होता है, पी टाइप होता है, ब्लैक कलर का पी टाइप होता है और ग्रे कलर का एन टाइप होता है उसमें, ठीक है। अब ये मेटालिक कॉन्टैक्ट हमने लगा दिया, पी एन जंक्शन बन गया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर आ गया। यहाँ पे देखेंगे डिप्लीशन रीजन में एक पोटेंशियल बैरियर भी क्रिएट हो गया, और यहाँ पर जो है तो ये होल्स और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इनकी मेजॉरिटी हो गई। ये सब कुछ हमारे पास अब तक के बन चुका है सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट जो है इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाएंगे, और देयर इज नो करंट। यहाँ पे हम बता देंगे ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो बस भाई और क्या लेते हैं, इक्विलिब्रियम तो मिल गया ना अभी। ये पोटेंशियल बैरियर है, और पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू ED बोलकर, है ना, ED का फॉर्मूला था। अब ये आप लगाते हो, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर आपने P साइड को लगाया, नेगेटिव आपने N साइड को लगाया, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसको बोलते हैं डायोड इन फॉरवर्ड बायस। देखो ये लिखो फॉरवर्ड बायस, है ना। फॉरवर्ड बायस डायोड मतलब कि कंडक्शन होगा, कैसे होगा, ये नेगेटिव जो है इसको रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है इसको क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अब यहाँ से आप देखेंगे कि पोटेंशियल बैरियर जो है ना आपका, पोटेंशियल बैरियर ये V0 जो था आपका, तो अब आपने अप्लाई करे V, तो अब क्या हो जाएगा, ये V0 माइनस V। V0 तो बहुत ही कम है ना, ये तो इंटरनल है, और V जो है आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। V ज़्यादा लगाने की वजह से क्या होगा कि वो इसको ओवरकम कर जाएगा, और उसके बाद में आप देखेंगे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ में आप देखेंगे कि होल्स का मूवमेंट बताएंगे हम, या इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड आते हैं, ये बताएंगे अब, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हो कि इंक्रीज डिफ्यूजन इन इलेक्ट्रॉन, डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया। देखो ये इस तरह से, ये सर्किट इस तरह से काम करता है, देखो ज़रा, है इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन बढ़ चुका है, क्योंकि हमने उसका बैरियर जो है वो रिड्यूस कर दिया। देखो बैरियर रिड्यूस हो चुका है, अरे दिखा, समझेगे नहीं, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये था पॉइंट हमारा, जिसके ऊपर हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है फॉरवर्ड बायस वर्किंग होती है, ठीक है। अब देखो रिवर्स बायस करके देखते हैं उसको। ये नेट करंट को याद रखो, नेट करंट हमारा P से N की तरफ होता है, ठीक है, P से N की तरफ फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। अब ये देखते हैं, ये सर्किट है हमारा, डायोड यहाँ पे बताया हमने, ये पॉजिटिव डायोड का कनेक्ट हो चुका है P टाइप को, नेगेटिव कनेक्ट हो चुका है N टाइप को। जब कंडक्शन स्टार्ट होगा, मिली एम्पियर हमारा हमको करंट बताएगा। अगर वो करंट बताता है, रियोस्टैट वगैरह हमने लगाया है हमारा वोल्टेज मेजरिंग के लिए और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस की VI कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि करंट और वोल्टेज कैसे बढ़ता है। देखो वोल्टेज को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहोगे। देखो वोल्टेज, ये वोल्ट मीटर है आपका, और ये एमीटर है, मिली एमीटर, इस तरह का बिल्कुल आपको दिखता है। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज को थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हो, देखो 0.6 0.7 आता है। जैसे 0.7 आया, देखो तो आपका करंट जब तक कि 0 था, ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, यहाँ पर आपका बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हुआ, और उसके बाद देखेंगे आपके 0.8 पर आते ही इसका करंट देख रहे हैं आप कितनी स्पीड से जा रहा है, मिली एम्पियर में करंट बढ़ना शुरू हो गया, और ये हो रहा है देखो 100 तक चला गया। मतलब कि करंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है भाई, ये करंट बढ़ चुका है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो चुका है। आप समझे आप ये, तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आती है डायोड की, ओके। ये उसकी सर्किट है, ये सर्किट आप टेक्स्ट बुक में सिर्फ देखकर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ये कैरेक्टरिस्टिक थी। अब रिवर्स बायस में कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे, ये P टाइप है हमारा, P टाइप को लगा देंगे हम नेगेटिव पोटेंशियल, और ये जो N टाइप है इसको लगा देंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अब देखो क्या होगा, ये लगा दिया आपने तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या करेगा, इन सबको अपनी तरफ बुला लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। हायर पोटेंशियल इधर आ गया, लोअर पोटेंशियल इधर आ गया। लोअर पोटेंशियल आपके इनको मिल गया, मतलब कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, आपको मालूम है ना पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी थी इंटरनल, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल भी वैसे ही आ गई ना भाई, तो एक्सटर्नल भी वैसे आ गए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ हो गए, तो क्या करते हैं, होल्स को तो आने नहीं देते हैं, होल्स को तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में चलने नहीं देंगे, सिर्फ माइनॉरिटी करंट इसमें से फ्लो हो पाएगा। आप देखो, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखो डिप्लीशन लेयर आपकी इंक्रीज हो चुकी है, माइनॉरिटी तो फ्लो हो रहा है,
देयरफॉर माइनॉरिटी की वजह से क्या हो जाता है, डिफ्यूजन कम हो गया, और माइनॉरिटी की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा करंट आता है, और वो छोटा सा जो करंट है ना, वो छोटे से करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा हो जाता है डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन किसको बोले थे हमने, जो पी से एन की तरफ करंट फ्लो होता है, लेकिन ये तो एन से पी की तरफ है, एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं ना, ये ऐसा करंट है, और ये रिवर्स करंट है आपका। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम हो गई इसकी। माइक्रो एम्पियर में होता है करंट, क्योंकि रिवर्स करंट है, ये रिवर्स करंट बहुत छोटा होता है। वोल्ट मीटर आपने एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर इन पैरेलल, एमीटर इन सीरीज, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप रिवर्स बायस प्लॉट करते हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप देखेंगे इसके अंदर में कि जैसे ही आपने, कहाँ गया अपने वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट टू एम्पू, आ जाओ दोनों, हाँ देखो अब दोनों को, अब ये देखो ये हो रहा है, देखो वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हो भाई, ये 100 वोल्ट तक चला गया, तो क्या हुआ यहाँ पर, छोटा सा करंट मिला आपको। जब ब्रेकडाउन वोल्टेज आया, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद देखो करंट कैसे बढ़ना शुरू होगा। अभी ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में करंट कितना था, देखो बहुत ही कम था ना, तो 5-6 माइक्रो एम्पियर है। उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज या कट इन वोल्टेज आया, इसके बाद में एकदम से पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा डायोड, यानी कि जो उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं, और वो टूटने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, ये करंट बढ़ते जा रहा है, देखो माइक्रो एम्पियर में करंट बढ़ रहा है। ये रिवर्स करंट होता है, बहुत ही ज़्यादा एवलांच ब्रेकडाउन हम उसको बोल सकते हैं, या जीनर ब्रेकडाउन। दो टाइप के ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक है, और ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक है हमारे डायोड की। ठीक है, ये स्मॉल रिवर्स बायस का करंट भी होता है यहाँ पर। फॉरवर्ड बायस में लार्ज करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में जो है लिटिल और नो करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये बात को याद रखना। यूनी डायरेक्शन में ही, एक ही डायरेक्शन में हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट करता है, रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करता, ये बात भी याद रहे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ। देखो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये है चेंज इन वोल्टेज आपका। देखो यहाँ से हम चेंज इन वोल्टेज निकाल लेते हैं, 0.6 से 0.7, 0.7 से 0.8 जो भी है। और चेंज इन करंट आप देखेंगे तो बहुत बड़ा करंट का चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं हम डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस लोग बोलते हैं कि 0.7 वोल्ट आने तक तो आपका डायोड बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर रहा था, रेजिस्टेंस बना बैठा था, और जैसे ही 0.7 क्रॉस हुआ, यानी कि आपका जो नी वोल्टेज क्रॉस हुआ, तब उसके बाद में इसके अंदर हाई करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आई, होप यू विल अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायोड, यानी कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस, यानी कि फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। इनको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे ऑप्टिकल फिनोमेनन यानी कि लाइट के ऊपर में ये कंट्रोल होते हैं और चलते हैं। ठीक है, फोटो डायोड, एलईडी और सोलर सेल। चलिए इनके बारे में हम कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है फोटो डायोड। फोटो डायोड जैसे कि आप देखेंगे कि ये फोटो डायोड हमारा होता है लगा हुआ हमारे टीवी के सेंसर्स में, यानी कि हम रिमोट से जो चलाते हैं, रिमोट में इंफ्रारेड एलईडी होती है, और उसको सेंस करने वाला ये फोटो डायोड अंदर होता है, जो कि सिग्नल को सेंस करता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट इसके पास में एक विंडो होती है जो कि लाइट उसके ऊपर पड़ती है। जब उस पर लाइट पड़ती है, और ये रिवर्स बायस में काम करता है, आपको देखा था ना हमने, ठीक है, कल ही तो देखा लास्ट एपिसोड में, मतलब कि इसके ऊपर में फोटॉन्स कुछ एनर्जी लेकर आते हैं, वो एनर्जी लाकर क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर क्रिएट करते हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो ज़रा, ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये बैंड गैप है, एनर्जी गैप है इसके बीच में। अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने लाइट को लेकर आए, तो लाइट को लाने के बाद में हुआ क्या है, चलो ये पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा। हम इसके अंदर क्या करते हैं, डोपिंग ऐसी करते हैं कि बैंड गैप बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, बैंड गैप कम रहेगा तो जितनी कम आप बैंड गैप रखोगे उतनी कम एनर्जी पर काम चल जाएगा आपका। अब देखो ये पी साइड या एन साइड हो चुका है। अब ये एनर्जी जो है आपकी, ये गैप से ज़्यादा एनर्जी आप लेकर आते हो, उतनी एनर्जी लाते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर क्रिएट होते हैं। कहाँ से क्रिएट किए, जो डिप्लीटेड एटम्स थे ना, उसमें से क्रिएट किया आपने होल्स और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग। अब जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हुए, तो उसके बाद में यहाँ पर डिप्लीशन रीजन में आपको पता होता है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से। ठीक है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बता ही दिया। ठीक है, मैं वही बता रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो चलने लगेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हमारे होल्स चलने लगेंगे, तो होल्स मिलकर ये पी साइड में चला जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में आ जाएंगे। अब इस साइड में आने की वजह से ये देखो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हम यहाँ पे बता रहे हैं इन दोनों को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, यहाँ पे होल्स आ चुके हैं, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब देखो होता क्या है, ये लाइट आ रही है हमारी, यहाँ से सेपरेशन हो रहा है। सेपरेशन होने के बाद में आपके इलेक्ट्रॉन जो है तो वर्क करने लग रहे हैं, तो ये फोटो करंट यहाँ से जाना शुरू हो रहा है। फोटो करंट ऑपोजिट चल रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन से इधर आ रहे हैं ना, एन साइड में, तो करंट आपका कैसे चल रहा है,
एन से पी साइड में, है ना, करंट आपका एन से पी साइड में चल रहा है, मतलब ये आपका रिवर्स करंट है, ठीक है। तो ये रिवर्स करंट इसके अंदर में फ्लो होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ऊपर से फोटोन बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना, ऊपर से फोटोन जो 1 लाख गिर रहे थे अब 10 लाख गिरेंगे, इसीलिए क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है। करंट अंडर फॉरवर्ड बायस देखेंगे आप तो ये होता है, लेकिन फॉरवर्ड बायस का करंट जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि फोटो करंट हमारा इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। फोटो करंट यहाँ से फ्लो होता है। अब हमारा फॉरवर्ड करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि फोटो करंट को सेंस ही नहीं होने देता फिर तो, ठीक है। तो सेंस ही नहीं होने देगा यहाँ पर, तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, फोटो डायोड को रिवर्स में काम चलाना पड़ता है, क्योंकि रिवर्स में अगर ये काम करेगा तो वो सेंस करेगा उतने करंट को, क्योंकि फॉरवर्ड करंट अगर इसमें मिल गया ना तो फिर तो वो रिवर्स करंट डिटेक्ट ही नहीं होगा हमारे फोटो डायोड का, इसीलिए हम उसको रिवर्स में चलाते हैं। और वो फॉरवर्ड में भी चलता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो डायोड है, लेकिन रिवर्स में आप देखेंगे अलग अलग इंटेंसिटी के लिए उसके अंदर में अलग अलग करंट होता है। लो लाइट की इंटेंसिटी आप देखते हैं I3 ज़्यादा है, तो I3 ज़्यादा होने की वजह से उसका जो करंट है तो वो करंट जो है तो ज़्यादा होता है ज़्यादा इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। ये पॉइंट को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज द लाइट इमिटिंग डायोड LED। अब LED मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, इसके ऊपर में आप समझो इस बात को, और फिर उसके बाद में आप रिवाइज कर सकते हो उसको आपके टेक्स्ट बुक में से देखकर, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एक कवर होता है जो कि लाइट को डाइवर्स करने के लिए काम आता है, और वो फोकस करता है लाइट को कुछ अलग अलग जगह पे। अलग अलग टाइप के आप इसके अंदर कवर्स यूज़ करते हो। ये 2 टर्मिनल से आपके एनोड और कैथोड, ठीक है। इसको पॉइंट को हम यहाँ समझते हैं। चलो, लाइट इमिटिंग डायोड में होता क्या है, देखो पी साइड या एन साइड होता है, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस में जब काम करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनॉरिटी इधर इलेक्ट्रॉन की होती है और इधर तो मेजॉरिटी है, और इधर जो है आपकी होल्स जो है वो माइनॉरिटी के अंदर में। तो अब क्या होगा इसके अंदर में कि यहाँ से जैसे ही आप इसको कनेक्शन देते हो, कनेक्शन देने के बाद में LED जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर में वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब ये वर्क करने लगेगा, कैसे वर्क करेगा, चलो ये पॉइंट को समझते हैं ज़रा सा। यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से आप देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट पर, तो देखो हुआ क्या कि जैसे फॉरवर्ड बायस में यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है यहाँ पर, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है फॉरवर्ड बायस होने की वजह से। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होता है, आप इधर से इनको पुश कर रहे हो, इधर से इनको पुश कर रहे हो, तो दोनों के पुशिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये रिकॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे तो कंडक्शन बैंड जो होता है अपना, ठीक है, अगर आप देखेंगे ऊपर में कंडक्शन बैंड है और नीचे अगर वैलेंस बैंड है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो जंप करके आ रहे हैं ना ऊपर कंडक्शन बैंड से नीचे वैलेंस बैंड में। अगर वो आके ऊपर से नीचे वैलेंस बैंड में आकर वो रिकम्बाइन हो रहे हैं तो क्या करेंगे, वो h की एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, h की एनर्जी रिलीज करते हो, तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट को हमको समझना था बस। और देखिए फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड LED जो है ये एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम फॉस्फाइड, और इससे मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। और आप ये लगाएंगे, आप देखो ये सारे मटेरियल को आप नोट कर सकते हैं। इसमें से कुछ स्पेशल मटेरियल को आप नाम याद रख सकते हो, 1-2 एग्जांपल देने के लिए बस, कि कौन कौन से कलर का। और ये ग्रीन कलर का LED बनाने के लिए आपको क्या लगेगा, येलो बनाने के लिए क्या लगेगा, ये मटेरियल से उनके, ठीक है। और ब्लू LED के ऊपर में तो आई थिंक आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर कि 2014 में आई थिंक जो है तो एक साइंटिस्ट को ब्लू LED के आविष्कार के ऊपर में जो है, तो क्योंकि उसने 30 ईयर्स इसके ऊपर बहुत काम किया था इंडियम गैलियम नाइट्राइड बनाने के लिए, और उसने ये परफेक्ट बैलेंस बनाकर उसने ब्लू LED क्रिएट किया। क्योंकि ब्लू LED क्रिएट करने का आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है मालूम है आपको? पता है कि हमारे पास में जो कलर्स होते हैं, तो वो कलर है हमारे पास में, समझ लो 3 बेसिक कलर है ना हमारे, ठीक है, RG और B, ठीक है, ये वाले हमारे पास में कलर है। ये RGB कलर जो होते हैं हमारे, ये हमारे 16 मिलियन कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये कलर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग टाइप के हमारे पास। तो RGB बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप वाइट LEDs प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसके अंदर से, ठीक है, वाइट LED प्रोड्यूस कर पाए। और उसके बाद देखेंगे अगर आप एडवांटेजेस, तो ऑब्वियसली जो एडवांटेजेस है हमारे LED यूज़ करने के, तो वो बहुत ही ज़्यादा है कि लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड पावर कंजम्पशन होता है, इंस्टेंट ऑन ऑफ स्विचिंग हो जाती है विदाउट एनी वार्म अप टाइम उसके अंदर में, और सोर्स ऑफ नियर मोनोक्रोमेटिक जो है तो लाइट मिलता है, और लॉन्ग लाइफ होती है, नेग्जिबल वेरेंट ईयर है, इस तरह के सारे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं LED के। ऑब्वियसली इसको सिर्फ रिवर्स बायस में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि रिवर्स बायस आपको उसको कनेक्ट करोगे तो आपका LED ख़राब हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा कि सोलर सेल कैसे काम करता है। देखो ये एक सेल है,
ये एक एक छोटा छोटा जो आपको दिख रहा है ना पैनल, ये इलेक्ट्रिक हमारे सोलर सेल होता है। सोलर सेल, फोटोवोल्टेक सेल बोलते हैं उसको एक्चुअली। और सोलर सेल जो होता है हमारा, ये सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्चुअली वोल्टेज जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है। और आप अगर उसके अक्रॉस में डायरेक्ट अगर बल्ब कनेक्ट करोगे तो बल्ब उसका आपको लाइट देगा। तो हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, देखो सोलर सेल का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, हमने कल देखा था कि ये पी टाइप होता है लेयर, और ऊपर में एक एन टाइप सिलिकॉन की लेयर होती है। ऊपर की एन टाइप जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है, 0.6 आई थिंक माइक्रॉन ना, ऐसे था। और ये होता है बैक कॉन्टैक्ट, ठीक है, बैक कॉन्टैक्ट ये होता है। सामने से आप देखेंगे फ्रंट कॉन्टैक्ट देखेंगे अगर उसके आप, तो ये सारे के सारे ऊपर में फ्रंट कॉन्टैक्ट है ये वाले, और ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है उसके, ग्रिड कॉन्टैक्ट उसको बोलते हैं। यानी कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल होते ही क्या करेगा, वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। अब देखो हुआ क्या, लाइट जैसे ही पड़ती है, लाइट पड़ते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो एन टाइप से पी टाइप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कौन सी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही ये यहाँ पर जंक्शन पर लाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल्स जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने लगते हैं। और जैसे ही मूव करते हैं तो यहाँ पर बनता है ऊपर आपका नेगेटिव कॉन्टैक्ट और नीचे बनता है पॉजिटिव कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बन जाता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर आप जो है तो डायरेक्ट एक बल्ब लगा दोगे, लोड लगा दोगे, तो ऑब्वियसली वो क्या करने लगेगा, वो प्रोवाइड करने लगेगा। जैसे ही मैंने बल्ब लिया, देखो, और ये बल्ब को मैं दे देता हूँ यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से एक नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये लगा दिया हमने, एक पॉजिटिव दे दिया, एक नेगेटिव दे दिया, तो ये हमारा बल्ब ग्लो करने लगा, ठीक है। तो ये बल्ब हमारा ग्लो करने लगता है। ऑब्वियसली हमारे एलईडी का ये फंक्शन होता है, सॉरी सोलर सेल का ये फंक्शन होता है, ठीक है। सोलर सेल वर्क्स विदाउट एन एक्सटर्नल बायस। ऑब्वियसली कोई बैटरी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद बैटरी है भाई, ये खुद बैटरी है, ये खुद बना रहा है वोल्टेजेस को। अब देखो यहाँ पर हम इसका पॉइंट देखते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है हमको सबसे ज़्यादा मिलती है सोलर सेल की, और वो कब मिलती है, जब एनर्जी उसके ऊपर आती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसके पास में, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सोलर सेल के लिए जो प्रिफर्ड मटेरियल्स है हमारे पास के, वो कुछ मटेरियल इस तरह के, सिलिकॉन है, कॉपर ऑक्साइड है, इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ये अलग अलग बैंड गैप के साथ हम इसके साथ प्रिफर्ड मटेरियल्स यूज़ करते हैं सोलर सेल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। ये पॉइंट को आपने याद रखना है। अब मटेरियल्स विद बैंड गैप जो ज़्यादा होते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो सोलर रेडिएशन यूज टू प्रोड्यूस फोटो करंट। यहाँ की ये सोलर रेडिएशन फोटो करंट प्रोड्यूस करने के काम आती है। ये ग्राफ सारे जो है ये आपको एग्जैक्टली काम नहीं आएंगे, बस अगर आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये था सोलर सेल का हमारा फंक्शन, एलईडी का फंक्शन हमने देखा। और क्राइटेरिया फॉर चूजिंग मटेरियल फॉर सोलर सेल, बैंड गैप इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। हाई सोलर रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना और कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का। और ये VI कैरेक्टरिस्टिक मिलती है हमको सोलर सेल की, जो कि हमने देखा था कि ये 4th क्वाड्रेंट में काम करता है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ से मिलेगा अपने को, ओपन सर्किट वोल्टेज से लेकर तो ये आपको शॉर्ट सर्किट करंट तक के मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम बता रहे थे ये सारा मटेरियल्स के बारे में, और थोड़े से एनिमेशन के साथ हम पढ़ रहे थे इन सारे डिवाइसेस को जो इलेक्ट्रॉनिक हमने अभी तक के सीखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के बारे में भी हमारे पास में एनिमेशन भी है। पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एनिमेशन बाद में देखेंगे, और ये सारा कंप्लीट करेंगे हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।